अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लौकी की बर्फ़ी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये लौकी ले ली है, उसको मैंने मतलब कि उसका छिलका उतार दिया है। अब ये हम इस तरीके से कट करेंगे और देखेंगे अगर इसके अंदर बीज नहीं है, जैसे कि अब ये वाली जो लौकी है इसमें बीज है। अब इस बीज को जो है ना, हमने यहाँ से छुरी की मदद से इसका बीज का जो हिस्सा है ये इस तरीके से आराम से यूँ करके हमने कट कर लेना है। और ये देखिए, क्योंकि बीज इसके अंदर जो है ना वो हमें तंग करेंगे। ये देखिए, ये बीज आराम से आप इसमें से रिमूव कर लीजिएगा और जो रह जाए ये देखिए इस तरीके से। और बाकी सारी लौकी जो है हमारी वो ये देखिए, छोटी लौकी लेंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा आपको कि उसके अंदर बीज नहीं होंगे। ये देखिए, मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है और रीज़न ये है कि ये जो है छीलने के बाद अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो ये काला पड़ जाता है। अब हम इसको करेंगे कद्दूकश ले लिया है और ये इसका मोटा हिस्सा है। पतले हिस्से से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसको हमने मोटे हिस्से से कद्दूकश करना है। और इस तरीके से हमने इसको लेना है और इसके मोटे साइड को लेके हमने इसको कद्दूकश करना है। मतलब कि हमारा जो लौकी है उसका भी मोटा साइड, पतले साइड से मत कीजिएगा, मोटे साइड से इसको कद्दूकश कीजिएगा, ठीक है। अब मैं सारी लौकी जो है वो कद्दूकश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी लौकी जो है वो मैंने कद्दूकश कर ली है। अब हम एक प्याला लेंगे इस तरीके से, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा, मलमल का रुमाल वगैरह, मेरा रोटी का रुमाल है मैंने वो ले लिया है, ठीक है। अब इस तरीके से अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी लौकी डालनी है इस तरीके से और फिर इसको अच्छे तरीके से ये पकड़ के और इसको हमने इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। बेसिकली हमें इसका पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लौकी का पानी होता है ये थोड़ा सा कड़वा भी होता है। तो हम इसका पानी अगर निकाल देंगे तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत जल्दी बनेगी। इस तरीके से ये खुश्क हो जाएगी बिल्कुल। और इसको किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर देसी घी यूज़ किया है। थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसके अंदर हम अपनी लौकी डाल देंगे और ये सारी लौकी है इसके अंदर। अब लौकी मैंने ली थी 2 किलो के करीब, ठीक है। और वो जब मैंने उसके बीज वगैरह निकाल के उसको कद्दूकश किया है तो ये पीछे तकरीबन मेरे पास 1 किलो बची है। अब ये लौकी जो है मैं आपको जो अब मेजरमेंट बताऊंगी वो 1 किलो की बताऊंगी। इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए, इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको ढककर 5 मिनट पकाया था और उसके बाद 2 मिनट तक मैं इसको मिक्स करके ऐसे बनाती रही हूँ। तो इसको तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और चीनी मैंने ले ली है 7 टेबल स्पून, 1/4 कप लिया है मैंने चीनी का 1 किलो के अंदर, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ देगी। फिर ये चीनी मेल्ट हो रही है और इस तरीके से अब इसी के साथ, चीनी के साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 कप जो है दूध ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे पूरे हलवे को। आप इसको हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, ठीक है। अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ 8 मिनट बाद, जब तक ये ड्राई हो जाए। ये देखिए, मैंने दूध साथ डाला ही इसलिए था, ये देखिए आपको लग रहा होगा इसके अंदर मावा है, लेकिन ये दूध है जो कि हमारा इस तरीके से चीनी के साथ डालने की वजह से इस तरह हुआ है, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो सूखा दूध होता है, कोई भी आप ले लीजिएगा। 6 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे। इससे हमारी जो बर्फ़ी की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, अब ये दूध भी पानी छोड़ेगा। अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि जो हमारा हलवा है वो जो है नीचे लगे ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर ऐड करना है अपना फूड कलर। तो फूड कलर आपका मतलब कि आपकी मर्ज़ी पर है, आप करो ना करो, लेकिन ये देखिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ उसके अंदर। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे जितनी हमें नीड है, हमें जितना उसको कलर देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। देखिए माशाल्लाह कलर कैसे चेंज हो गया इसका बिल्कुल। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। ये देखिए, अब हम इसकी करेंगे बाइंडिंग ऐसे कि ये बिल्कुल अलग होना स्टार्ट हो जाइए। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर खोया ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 पाव खोया लिया है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून, ठीक है। वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी खोया जो है हम अपनी गार्निशिंग में लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मत डालें इसके अंदर। फिर हम इसको बाइंड करेंगे। चम्मच आप
आपने मुसलसल चलाना है, नीचे लगना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए लुक वाइज कितना अच्छा आ रहा है ये। और इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अब हम करेंगे फिर से इसको मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए हम अपना बर्तन लेके उसको पहले से ग्रीस कर लेंगे। मैं असली घी देसी घी के साथ कर रही हूँ, आप दूसरे सिंपल घी के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ये अपना पैन छोड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये आपके ऊपर है, आप ऑप्शनल है बिल्कुल, डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़े से बादाम इसमें डाल दिए हैं। बिल्कुल मेरा पैन जो है ना वो छोड़ रहा है। ये देखिए बस अब इस स्टेज पे आके हमें इसको अपने बर्तन में निकाल लेना है। देखिए मैं अब इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए एक को मैंने बादाम के साथ कर लिया है और एक को मैं ये खोए के साथ इसको सेट कर रही हूँ। बर्फ़ी बनेगी हमारी 2 किस्म की। ये देखिए अगर फ्रिज में आप रख रहे हैं तो इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए अच्छे तरीके से और हम इसकी आराम से कटिंग कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं पंखे के नीचे तो ये 2 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में। ये हमारा हो गया खोए वाला, ठीक है, और ये हो गया हमारा बादाम वाला। ठीक है, दोनों सेट हो गए। ये देखिए अब हम इसमें कुछ बादाम यूँ लेकर, और इसकी कुछ बादाम है, कुछ काजू हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मैं इसको इसी के साथ इस तरीके से प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर दब जाए। ये हो जाएंगे इस तरीके से सेट। और अब मैं इसको पंखे के नीचे छोड़ रही हूँ, तकरीबन 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसके ऊपर भी कुछ चीज़ हम बादाम की गार्निश कर देंगे इसी तरीके से, सेम कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसको भी हम प्रेस कर देंगे इस तरीके से ताकि ये इसके अंदर सेट हो जाए। ठीक है, अब मिलते हैं हम 2 घंटे बाद। ये देखिए माशाल्लाह से ये दोनों सेट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी जो लौकी की बर्फ़ी है। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊं कितनी अच्छी बनी है ये। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।